नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में करंट अफेयर्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं और ये टॉपिक है चीन के द्वारा बनाया गया आर्टिफिशियल सन, यानी चीन के द्वारा बनाया गया कृत्रिम सूर्य। देखिए, हमारा जो सूरज है, इस सूरज से जो टेम्परेचर, जो इसके कोर में टेम्परेचर होता है वो है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान सूरज के कोर का तापमान है। चाइना ने एक नया सूरज बनाया है जिसको आर्टिफिशियल सूरज कहा जा रहा है। इस सूरज का तापमान हमारे सूरज से 10 गुना अधिक है। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस इसका है, जबकि चाइना के द्वारा जो आर्टिफिशियल सन बनाया गया इसका मैक्सिमम टेम्परेचर पहुंच चुका है 160 मिलियन डिग्री सेल्सियस। देखिए, चाइना ने ये जो बनाया है, जब इसको स्टार्ट किया गया था तो 101 सेकंड के बाद इसका तापमान हो गया था 120 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तापमान 101 सेकंड के बाद हुआ। उसको जब चालू रखा गया तो ठीक उसके 20 सेकंड बाद, यानी लगभग 121वें सेकंड पर इस सूरज का तापमान पहुंच गया 160 मिलियन डिग्री सेल्सियस। तो जो सूरज है हमारा, जो नेचुरल सूरज है, इसका तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम है कोर का तापमान, जबकि चीन के द्वारा बनाए गए इस आर्टिफिशियल सूरज का तापमान आप देख सकते हैं 160 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, मतलब लगभग 15 गुना अधिक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। चाइना ने ये जो सूरज बनाया है इसका नाम है ईस्ट का फुल फॉर्म है एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टर टोकामाक। ये चाइना में एक इंस्टीट्यूट है, प्लाज्मा फिजिक्स इंस्टीट्यूट। चाइना की जो विज्ञान अकादमी है, साइंस एकेडमी है, उसके अंतर्गत एक इंस्टीट्यूट आता है। उस इंस्टीट्यूट का नाम है प्लाज्मा फिजिक्स इंस्टीट्यूट, और प्लाज्मा फिजिक्स इंस्टीट्यूट हेफेई जगह पे है। जगह का नाम है हेफेई, चीन में एक जगह है, वहां पे है ये। अब बेसिकली ये सूरज है क्या, तो ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। अब न्यूक्लियर रिएक्टर में जो प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। न्यूक्लियर फिजन अलग होता है और न्यूक्लियर फ्यूजन अलग होता है। सूरज से जो भी एनर्जी रिलीज होती है उसका जो सोर्स है, जो स्रोत है, वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। वहाँ भी नाभिकीय संलयन की क्रिया लगातार चलती रहती है। इसी वजह से सूरज के पास जो एनर्जी है वो हमें मिलती है। अब देखिए, यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन में दो अलग अलग एटम्स होंगे जो एक दूसरे के साथ कंबाइन करके एक अपने से भारी एटम का निर्माण करेंगे। आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसको न्यूक्लियस कह लीजिए, कि दो हल्के न्यूक्लियस मिलके एक भारी न्यूक्लियस बनाएंगे, एक भारी नाभिक बनाएंगे। और इस पूरे प्रोसेस में एक एनर्जी रिलीज होती है जो कि बहुत अधिक मात्रा में होती है। आप यहाँ अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, इन दोनों के मिलने से, इन दोनों के फ्यूज होने से, इन दोनों के जुड़ने से हीलियम नाम का एक एटम आपको दिख रहा है बनता हुआ। ये हीलियम का जो मॉलिक्यूल है बन रहा है आपका, ये क्या है, ये इससे भारी होता है। हाइड्रोजन, आप याद करिएगा, हाइड्रोजन कम भारी होता है हीलियम की अपेक्षा। तो ठीक यही चीज होती है सूरज में भी। वहां भी दो हाइड्रोजन एटम हैं, वो एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, फ्यूज होते हैं एक दूसरे में और बना देते हैं हीलियम। और इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है वही सूरज की एनर्जी का स्रोत है और वहीं से सूरज को एनर्जी मिलती है। ठीक वही काम चाइना ने भी किया है। चाइना के न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, और वहां भी जब ये फ्यूजन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, जैसा कि अभी आपने देखा था पिछली स्लाइड में कि एनर्जी रिलीज होती है। तो कुल मिलाकर जो एनर्जी फ्यूजन से रिलीज हो रही है वही एनर्जी सूरज के पास भी है और वही एनर्जी इस कृत्रिम सूर्य के पास भी है जो कि चाइना ने बनाया है। और इसका नाम आपको याद रखना है, इसका नाम है ईस्ट, EAST। ये पूछ सकता है आपके एग्जाम्स में कि इसका नाम क्या है। और हेफेई प्रांत में है ये, प्लाज्मा फिजिक्स इंस्टीट्यूट में सिचुएटेड है। ये न्यूक्लियर रिएक्टर है। चूंकि ये न्यूक्लियर रिएक्टर है इसीलिए हम कहते हैं कि ये कृत्रिम है। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।